देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज से अजय चंद्रन का हमारा क्रमांक है 1263। दिन गुरुवार, तारीख 17 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आचार्य विनय कक्कड़ जो एडवोकेट हैं। आज आपका जो विषय है वो नावितेन तर्पण, नावितेन तर्पणियो मनुष्य। आप विनय कक्कड़ जी हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय विनय कक्कड़ साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ साहब। नमस्कार। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिषु शांतिर्भवतु। देवतुल्य श्रोता बंधुओं, आज का हमारा विषय है नावितेन तर्पणियो मनुष्य। धन मनुष्य को तृप्ति नहीं दे पाता है, या यूं कहें कि धन से मनुष्य को संतोष प्राप्त नहीं होता है। यह कथन कठोपनिषद से लिया गया है। इसी स्वाध्याय चर्चा के इस मंच से पूरे कठोपनिषद पर चर्चा होती रही है समय समय पर। आप जानते हैं कठोपनिषद, उसमें बालक नचिकेता और यम के बीच हुआ संवाद है। बालक नचिकेता अपने पिता की किसी बात से यम को मिलने के लिए यम के पास चला जाता है। यमराज वहां है नहीं, बालक वहीं बैठा रहता है। जब यमराज आते हैं तो उस प्रतीक्षारत बालक की तितिक्षा प्रतीक्षा को देख करके प्रसन्न होते हैं और उस बालक को 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मूल विषय पे बात करेंगे। 3 वर में एक वर बालक अपने पिता के लिए मांगता है कि मेरे पिता का क्रोध जो मेरे प्रति है उसका शमन हो जाए। दूसरा, अग्नि विद्या का ज्ञान मांगता है। यज्ञ विद्या, इसमें उसकी समाज सुधार की भी भावना है, समाज सेवा की भी भावना है उसकी, क्योंकि यज्ञ का प्रयोग वह समाज के लिए करना चाहता है। अग्नि विद्या का ज्ञान दूसरे वरदान में वो मांगता है।
लेकिन इस बालक का, नचिकेता का तीसरा वरदान, जिसमें वह नचिकेता आत्मा और मृत्यु के रहस्य को यमराज से जानना चाहता है, और यमराज इस दुविधा में है कि क्या आत्मा और मृत्यु का रहस्य, मृत्यु के पश्चात का सब रहस्य इस बालक को दिया जाए, क्या ये इस योग्य भी है कि नहीं। वो उस बालक को, नचिकेता को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तू ये ले ले, तू वो ले ले, लेकिन इस बात, कोई और वरदान मांग ले इस वरदान को छोड़ करके, मैं तुझे जो वरदान मांगता इसको छोड़ करके मैं देने के लिए तुझे तैयार हूं, परंतु तू मुझसे इस बात पर, आत्मा और मृत्यु के रहस्य पर, इस वरदान को देने के लिए तू मुझे मत दे। लोभ और लालच बालक नचिकेता को डिगा नहीं पाते, और वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो इसी कठोपनिषद के 27वें श्लोक में वह बालक, जब नचिकेता को जब यमराज बहुत प्रलोभन देते हैं धन का, संपदा का, तो वह बालक कह उठता है, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य लप्स्यामहे वित्त मुद्राक्षम चेतवा जीवश्यामो यावदी शिष्यसि त्वम वस्तु में वर्णीय सा एव। इस श्लोक से हमने ये उक्ति ग्रहण करी, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य। मूल रूप से बालक यही कहना चाह रहा है कि हे यमराज, ये जो धन दौलत है, ये संपदा है, ये मनुष्य को किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं कर सकती है। मनुष्य इससे संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये कितनी भी आ जाए व्यक्ति के पास, व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। यहीं पर ही श्रेयस और प्रेयस की भी चर्चा होती है। श्रेय मार्ग क्या है, प्रेय मार्ग क्या है। बहुत सुंदर कठोपनिषद जीवन को जीने के लिए ये वो दो ये मार्ग बताए गए हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो वास्तविक चर्चा है और बड़ी वास्तविक सत्यता है इनमें, और वास्तविक सत्यता इसमें भी है, न वित्तेन तृपणियो मनुष्य। मनुष्य को धन दौलत संपदा कभी भी संतुष्ट पूर्णतया नहीं कर सकती। इसी क्रम में आप स्मरण करें याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद। याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्री। मैत्री को ब्रह्मवादिनी के नाम से भी जाना जाता है। बड़े धर्मपरायण ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। वानप्रस्थ की अवस्था को पूर्ण करने के उपरांत ऋषि में संन्यास लेने की भावना उत्पन्न होती है, और वह संन्यास के लिए आगे बढ़ते हैं कि मैं अब संन्यास की अवस्था में आ गया, अब मैं संन्यास में। जब वो संन्यास लेने की बात कहते हैं तो ऋषि अपनी धन दौलत संपदा अपनी दोनों पत्नियों में बांटना चाहते। कात्यायनी से पूछा जाता है, वह स्वीकार कर लेती है, जो आप देंगे मैं स्वीकार करूंगी। लेकिन जब मैत्री पूछा जाता है तो मैत्री ने
बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया है। मैत्री बोलती है, हे ऋषि, क्या पृथ्वी की सारी धन दौलत संपदा भी मुझे प्राप्त हो जाए तो क्या उससे मैं ब्रह्म को जान पाऊंगी, और क्या मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी? ऋषि कहते हैं, यदि पृथ्वी की भी सारी धन दौलत संपदा मैत्री तुझे प्राप्त हो जाए तो केवल तू जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही जीवन जी पाएगी। धन से न तो तृप्ति की आशा रख और न ही धन किसी को तृप्त कर पाता है। ऐसे में अमरता का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता है। मैत्री धन को ठुकरा देती है, वो ज्ञान की तलाश में है, वो धन से ज्यादा ज्ञान को महत्व देती है। उसको भी ये अनुभव है और ऋषि ने स्वयं बताया है कि मैत्री, तू धन से तृप्त नहीं हो सकती। धन किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। धन हमारे पास है, ये मनुष्य का एक स्वभाव है। आया धन, उसकी उत्कंठा और की होती है। वह उस धन को और बढ़ाने की चेष्टा में लगा रहता है। व्यवहारिक बात है। हम अपने जीवन में भी देखें, सब अपने अपने जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालें। सब अपने अपने जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालिए। जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं वे भी अपने अपने जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालें और ये जाने कि क्या हमारी धन की लिप्सा शांत हो पाई अथवा नहीं हो पाई। है, अच्छी बात है, क्योंकि धन के बिना भी जीवन नहीं है। और अपना ही उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वम जब तक जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गंध कस्य स्विद धनम। यह जो धन है इसका भोग त्याग की भावना के साथ तू कर। यह धन किसका है? यदि तू ये मानता है कि यह धन तेरा है तो ये धन तेरा नहीं है। ये जान ले, ये धन उस प्रजापिता का है। वह परमात्मा जो इस सृष्टि की जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जो इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में वास कर रहा है, यह धन तेरा नहीं है। यह उसी परमात्मा का दिया हुआ तुझे एक उपहार है। इसका भोग त्याग की भावना के साथ कर। यहां उपनिषद ने यह नहीं कहा कि धन मत कमा। उपनिषद ये कहता है क्योंकि धन जीवन के लिए एक मूलभूत तत्व भी है। कहते हैं, दरिद्रता अभिशाप है। इसलिए धन का भी होना आवश्यक है। और यही ईशावास्य उपनिषद अपने अगले श्लोक में कुर्वनेव कर्माणि जिजीविषेचता समा एवं तव्यई नान्यथ्यते वस्ति न कर्म लिप्यते नरः, ये बात कहता है। संसार में कर्म करते हुए
100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तेरे लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य कर्म से लिप्त नहीं। कर्म हमें करना है। हमें आलस्य का त्याग करना है। आलस्य मनुष्य के लिए आत्महत्या के ही समान होता है। अंधेरे की ओर लेकर के जाने वाले आलस्य का त्याग करके हम कर्म में लिप्त रहें। अरे हे परमात्मा, मैं 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए कर्म करता रहूं। तो जब हम कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ अर्जन होगा। कुछ ना कुछ अर्जन उससे होगा। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखने की बात है कि अर्जन का प्रयोग, एक तो शुद्ध अर्जन, सतार्जन, सत अर्जन, और दूसरा उसका प्रयोग। ये दो बात ध्यान रखने की है। एक बात तो ध्यान में आ रहे, रख ही लीजिए, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य। आपकी धन से कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। अब हमें इस भावना को छोड़ना पड़ेगा कि धन और हो, और हो, और हो, और हो। भावना क्या होनी चाहिए? भावना फिर वही होनी चाहिए जो भक्ति कालीन एक संत कहेंगे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। अगर ये कर दिया ईश्वर ने तो यकीन मानिएगा आपका जीवन बहुत अच्छा जीवन है। और जो लोग ये कहते हैं कि संतोष नहीं है, वह भी संतोषी हो सकते हैं यदि मनुष्य अपना जीवन इसी भावना के साथ चलाए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। बंधुओं, बात इतनी सी है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? हम चाहते हैं भव्यता, और भव्यता की कोई सीमा नहीं है। ये जो धन है, धन में ही संपदा है, धन में ही भव्यता है, धन में ही भोग है। धन को आप यूं समझ करके चल लीजिए, धन में सारी संपदा, जमीन जायदाद। धन केवल कैश से आपका मतलब नहीं है, नकद से मतलब नहीं है। तो ये संपदा, इस संपदा का तो कोई अंत नहीं। एक मकान, दो मकान, तीन मकान, अपने लिए हो गया एक मकान, तो मेरे बेटे के लिए एक मकान, बेटे के लिए हो गया मेरे पोते के लिए एक मकान। व्यवहारिक बात कह रहा हूं, यह हमारा चिंतन है, हमारे चिंतन में रहता है। और यही कारण है कि वो कितना भी धन आ जाता है, वो हमें तृप्त नहीं कर पाता है। यही कारण। आप मकान बना लीजिए ना, बहुत बड़ा मकान है आपके पास। एक शायर के ने जो कहा है, ध्यान से उसको सुन लीजिए। रहता है सिर्फ एक कमरे में ही आदमी। बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गरूर रहता है बाकी मकान में। वो इतना बड़ा मकान, उसका गरूर रहता है बाकी मकान में। वो तो एक ही कमरे में रहता है।
क्या करोगे? एक ही तो बेडरूम बनाओगे अपना। तो रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गरूर रहता है बाकी मकान में। बना लो, जोड़ लीजिए, कितना जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, जितना जोड़ सकते हैं जोड़िए, लेकिन याद रखना सब यहीं का यहीं रहने वाला है। खाली हाथ आए थे ना, और खाली हाथ ही चले जाओ। कोई आपको, ना आपने किसी को देखा होगा कि इस धन दौलत को कोई साथ लेके जा रहा है, और ना हम ना आप कोई से लेकर के जाएंगे। और हमारे साथ जाएगी तो या तो संतोष जाएगा या असंतोष जाएगा। और अधिकांश के साथ, हम में से अधिकांश के साथ, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, असंतोष ही जाता है। हम अतृप्त के अतृप्त चले जाते हैं, कभी भी हमारी तृप्ति हो नहीं पाती। और फिर जिन संस्कारों को लेकर के हम जाते हैं, तो हम क्योंकि पुनर्जन्म को मानते हैं, उन्हीं संस्कारों के साथ वह आत्मा वापिस आ जाती है। और तृप्ति अतृप्ति का खेल, ये ये खेल तो चलता रहता है। कहा भी तो गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपा अपारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना आना, यह इस संसार का दुस्तर प्रभाव है। हे मनुष्य, तू उस प्रभु को याद कर, उसका स्मरण कर, और कहे कि हे प्रभु, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। जीवन की वास्तविकता है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये वास्तविकता है जीवन की। हम सबको समझ लेनी चाहिए इस वास्तविकता को, लेकिन हम नहीं समझते। हम वृद्धावस्था में आ गए हैं, तब भी हमारी धन की लालसा समाप्त नहीं होती। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। युवा में तो धन की लालसा है, चलो कोई बात नहीं। हम जो वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, उनमें भी धन की लालसा समाप्त नहीं हो रही है। लेकिन याद रखना, अर्थम अनर्थम भाव्य नित्यम, नास्ति ततम सुखलेशम सत्यम, पुत्रादपि धनभाजाम भीति, सर्वत्रेषा वहिताम रीति, भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे इसका सदा ध्यान रखो, धन विपत्ति का मूल है। बहुत सुंदर बात कह रहा है ये श्लोक। सदा ध्यान रखो, धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को तो अपने पुत्र से भी खतरा है, और धन की रीति यह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। कितनी सुंदर बात। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। क्या ये हम आज व्यवहारिकता में होते हुए देख नहीं रहे? सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व यह बात आदि शंकराचार्य कहेंगे, आज हम क्या उस बात को घटित होते देख नहीं रहे?
क्या पुत्र और पिता के झगड़े नहीं हो रहे हैं? और किसके लिए झगड़े? सिर्फ और सिर्फ इस धन के लिए। बड़े बड़े आपने धनवानों को इन दिनों में, आपने समाचारों में भी पढ़ा होगा, जिनको उनके पुत्रों ने सारा धन लेकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। जो उन्होंने कमाया वह पुत्रों ने ले लिया और उसके बाद रास्ता दिखा दिया पिता को वृद्धाश्रम का, और वह धनवान उस वृद्धाश्रम में पड़ा अपने जीवन के दिन गिन रहा। कितने धनवान मुकदमे लड़ रहे हैं। अब तो एक नया एक्ट आ गया है जिसके अंतर्गत माँ बाप अपने पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, अपने घर में से भी उन्हें निकालने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब ये सब चीजें हो रही हैं। यदि आप उसको देखेंगे कि वहां कितनी अर्जियां ऐसी लगी हुई हैं, आप उस आंकड़े पर जाएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह जीवन की वास्तविकता है मित्रों, यह जीवन का सत्य है। आपने धन कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, और जो कुछ आप कर सकते थे उसके लिए आपने किया। धन का अर्जन भी हुआ, आपने खूब अच्छी दौलत कमा ली। लेकिन एक बार ये चिंतन करिए इस बात का, क्या आपको संतोष मिला? क्या आपको आत्म तृप्ति मिली? एक बार, सिर्फ एक बार ये चिंतन करके देखिए, आपको उत्तर यही मिलेगा, न वित्तेन तर्पणो मनुष्य। बंधुओं, उत्तर यही मिलेगा, न वित्तेन तर्पणो मनुष्य। ये लालसाएं, ये कामनाएं, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। भृतहरि जैसा राजा, जब उसको ठोकर लगी तो वह भृतहरि अपना सारा राजपाट, सारी दौलत, सब कुछ त्याग देता है, सब त्याग देता है। और वह कह उठता है, भोगे न भुक्ताम व्यमेव भुक्ताम, तपो न तप्तम व्यमेव तप्ताम, कालो न यातो व्यमेव व्यमेव याताम, तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णाम व्यमेव जीर्णा। वह कह रहा है, वह भ्रतरी जो अपार धन संपदा का मालिक है, अपार धन संपदा का मालिक, उसको भी ठोकर लगी है, बड़ी गहरी चोट लगी है। और गहरी चोट जब लगी है तो उसने राजपाट को त्याग करके वन का रास्ता ले लिया, वन गमन करने के लिए निकल गया। और तब उसको ये आवश्यकता कहने की हुई, भोगे न भुक्ताम व्यमेव भुक्ताम, तपो न तप्तम व्यमेव तप्ता, कालो न यातो व्यमेव याताम, तृष्णा न जीर्णाम व्यमेव जीर्णाम। हम भोगों को कितना भी भोग लें, संतुष्ट नहीं हो सकते। ये भोग हमें भोग लेते हैं, वास्तविकता बता रहा हूं। ये भोग हमें भोग लेते हैं। आप कितना भी तप कर लीजिए, कितना भी तप कर लीजिए, आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। आप ही तप तप लिए जाएंगे। काल किसको नहीं अपने आगोश में समाता।
हम स्वयं काल के आगोश में चले जाते हैं। और ये तृष्णा तो कभी जीर्ण होती ही नहीं। जीर्ण कौन होता है? जीर्ण मैं हो जाता हूं, आप हो जाते हैं, हम सब जीर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये तृष्णा हमारी मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी जीर्ण नहीं हो पाती है। मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी हमने देखा है कुछ लोगों को ये कहते हुए, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वह नहीं कर पाया, मैं ये कर लेता तो और कुछ प्राप्त कर लेता। अधिकांशतः यही होता है। इसलिए क्यों ये सब क्यों होता है? क्योंकि न वित्तेन तर्पणो मनुष्य। आपके पास जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, यदि उतना है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। कोई कहता है कि मेरे पास पता नहीं, मैं बहुत अभागा हूं, देखो उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, उसके पास कितना। मेरे पास तो भाई इतना है, मेरा जीवन चल रहा है, मेरे घर से कोई भूखा नहीं जा रहा है, मेरे सब काम हो रहे हैं, आपकी दया से मेरे सब काम हो रहे हैं। नाम मेरा हो रहा है, काम तो तू कर रहा है हे परमात्मा, काम तो तू कर रहा है। ये भावना यदि आ रही है तो फिर भी बहुत अच्छा है। ये भावना यदि आ रही है तो फिर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप कभी भी बहुत ज्यादा से तृप्त नहीं हो पाएंगे। और कहावत कहना भी है, अति सर्वत्र वर्जते। अति अति जब हो जाती है तो अतिसार होता है, पानी की तरह से निकलने लगता है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसलिए कहा गया, सुक्ताम किर्यते रामा भोगम, सुक्ताम किर्यते रामा भोगम, पश्चादत शरीरे रोगम, यद्यपि लोके मरणम शरणम, तदपि न मुच्यति पापाचरणम, तदपि न मुच्यति पापाचरणम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। सुख के लिए लोग शारीरिक भोग बहुत करते हैं। बहुत, जितना भोग किया जा सके इस सुख के लिए करो, बहुत करते हैं। परंतु वही भोग उनके रोग का कारण बन जाता है। यद्यपि उन्हें अंतिम मृत्यु ही मिलती है, फिर भी वे जानते बूझते हुए भी पाप पूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। ये जीवन की सत्य वास्तविकताएं हैं। ये जो हमारे शास्त्र कहे गए हैं ना, इन शास्त्रों में जो बात कही गई है वह वास्तविक सत्य हैं, जीवन के वास्तविक सत्य हैं। आप इसी श्लोक को ले लीजिए। सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते, रात दिन एक कर देना चाहते हैं, रात दिन एक कर देना चाहते हैं। ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, इसका भी भोग, उसका भी भोग, ये भी भोग, वो भी भोग। और एक दिन ये शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है कि अंतिम हमारी मृत्यु है, लेकिन हम पाप का आचरण अपना छोड़ना नहीं चाहते।
पाप का आचरण छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए बंधुओं, ऐसा सुख किस काम का, और ऐसे भोग किस काम के, जिन भोगों में, जिस सुख में आप अशांत हैं, क्षणिक शांति जिसे आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अशांति ही अशांति, अशांति ही अशांति, और फिर रोगग्रस्त शरीर, लेकिन फिर भी पाप का आचरण हमसे छूटता नहीं। हम पाप की गठरी को अपने सिर पर लेकर के चलते ही रहते हैं। हम पाप की गठरी को उतारना नहीं चाहते अपने। ना जाने क्यों उस पाप की गठरी से हमें इतना प्रेम हो गया है, और यहां तक प्रेम कि हम उसे धरा पर रखना भी नहीं चाहते कि कहीं से कोई और उठा के ना ले जाए, और उसी पाप की गठरी को ढोते 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 मृत्यु शैया पर भी पहुंच जाते। मृत्यु का भी आलिंगन हो जाता है। फिर फिर वही 84 का फेर, 1,84,000 उसका फेर। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में यदि कुछ मात्र संतोष चाहिए, तो ये जान लीजिए, धन है तो, जो ईशावास्योपनिषद ने कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गंध कस्य स्विद धनम, इस धन का प्रयोग उपभोग त्याग की भावना के साथ कर। ये त्याग की भावना क्या है? जितना मुझे चाहिए बस, जितने की मुझे आवश्यकता है बस, जितने में मेरा काम हो जाए बस। लेकिन यहां पर भी हमारे गुरुदेव ने कहा कि आवश्यकताओं को न्यूनतम रखिए अपनी। अब आपकी कामनाएं बड़ी हैं, तो फिर तो आपकी तृप्ति नहीं होगी ना। तो अपनी कामनाओं को भी छोटा बनाइए, उतना ही, जैसा कि मैंने कहा, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे परमात्मा, तूने उतना दे दिया, बहुत है, बहुत है। अब ये भी जो अर्जन आप करें, यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धन का अर्जन आवश्यक है, लेकिन धन का अर्जन जो आप करेंगे, उसमें व्याभिचार नहीं होना चाहिए, पापाचार नहीं होना चाहिए। वह धन जो आपने पापाचार से कमाया, अनीति से कमाया है, वह धन आपके विनाश का कारण एक न एक दिन निश्चित बनने वाला है, ये जान लीजिए, निश्चित बने। हमारे गुरुदेव कहते थे, उन्हें मत सराहिए जिन्होंने अनीति से धन कमाया है। लेकिन आज तो अनीति से धन कमाने वालों की सर्वत्र चर्चा है। हम उनका स्वागत करते हैं, स्थान स्थान पर उनके स्वागत होते हैं, और यही कारण है कि समाज आघातों से परिपूर्ण है। समाज में शांति नहीं है, अशांत समाज है। जहां आदर प्राप्त करने वालों का आदर ना हो, और जहां ऐसे लोगों की पूजा की जाती हो जहां पर जो पूजा के योग्य नहीं, तो वह समाज
उसमें भय का वातावरण बना रहेगा। अभय नहीं हो सकता विश्व में। उस समाज में लोग संतुष्ट नहीं होंगे। उस समाज के लोग कलह झगड़े इसमें ही पड़े रहेंगे। और ये आप देख लीजिए, अपने आसपास नजर घुमाइए, अपने प्रतिदिन के समाज पर नजर डालिए, ऐसा ही मिलेगा आपको। ये जो पाप की कमाई करने वाले हैं, बंधुओं, इनसे बचिए, बचिए इनसे। उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी मत करिए। गुरु नानक देव की बात करते हैं। मलिक भागो एक बहुत बड़ा अमीर है। गुरु नानक देव उसके नगर में गए हुए हैं। मलिक भागो चाहता है कि गुरु नानक देव मेरे निवास पर मेरा भोजन करें। लेकिन गुरु नानक देव एक मजदूर गरीब है, भाई लालो उसके यहाँ पे भोजन करते हैं। वह बार बार संदेश भेजता है, मलिक भागो कि मेरे घर पर भोजन करिए। और गुरु नानक देव कह देते हैं कि नहीं, मैं तेरे घर भोजन नहीं कर सकता, तेरे घर भोजन नहीं कर सकता। मलिक भागो कुपित भी होता है और एक दिन कहता है, ऐसा इस गरीब मजदूर के भोजन में क्या है जो मेरे भोजन में आपको प्राप्त नहीं हो रहा? आप मेरा अपमान करने के लिए सब कर रहे हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अच्छा चल तू अपने भोजन को लेकर के आ मेरे पास। एक बड़ा सुंदर थाल, रोटियां, सब्जी, दाल, चावल, सब उसमें लगा करके मलिक भागो ले आता है। उस गरीब मजदूर को भी गुरु नानक देव कहते हैं, तू भी अपने घर से लेकर के आ। वो रूखी सूखी रोटी एक थाल में रख करके ले आता है। गुरु नानक देव एक हाथ में मलिक भागो की रोटी को लेते हैं और एक हाथ में उस गरीब आदमी की रोटी को लेते हैं। गुरु नानक देव जब उन दोनों रोटियों को अपने हाथ से दबाते हैं तो मलिक भागो की रोटी से खून निकलता है और उस गरीब की रोटी से दूध निकलता है। प्रत्यक्ष लोगों ने देखा, ये प्रत्यक्ष देखा कि उस अमीर की रोटी से खून निकला और गरीब की रोटी से दूध निकला, मेहनत कश की रोटी से दूध निकला। गुरु नानक देव कहते हैं, देख लिया तूने, मैं इसलिए तेरे यहां भोजन नहीं कर रहा क्योंकि तूने इतना लहू चूसा है गरीबों का। तेरे अन्न में, तेरी दौलत में इनका लहू घुसा हुआ है। तूने पापाचार से ये दौलत कमाई है। मैं इसलिए तेरे यहां पर नहीं आना था और मैं इसलिए इस गरीब की रूखी सूखी रोटी खा करके संतुष्ट था, क्योंकि इसकी रोटी में ईमानदारी थी, सज्जनता थी, दरिया दिली थी इसकी रोटी में, और सबसे बड़ी बात, इसकी रोटी में मेहनत थी। तो ये पापाचार से अर्जित किए हुए धन का असर, ये पापाचार से अर्जित किए हुए धन का असर। तृप्ति तो मिलेगी भी नहीं, परंतु और क्या क्या होगा उसके साथ, और क्या क्या। महात्मानंद स्वामी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हरिद्वार के वानप्रस्थ आश्रम में, बहुत पहले की बात वो बताते हैं अपनी किताब में, कि एक वानप्रस्थी रहते थे, तपस्वी वानप्रस्थी थे। दिल्ली का कोई व्यापारी हरिद्वार गया, वो प्रतिदिन वहां पर, जहां वो ठहरा हुआ था, वहां पर भोजन प्रसादा करवाता था संत महात्माओं को। वो इनको भी बुलवा लेता था। ये वानप्रस्थी जी भी वहां
उसका भोजन प्रसादा ग्रहण करने के लिए जाते थे। कहते हैं कि जब ये भोजन करके आए, उससे पहले इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, जब उसके घर जाने लगे भोजन करने उसका, तो विक्षुब्ध हो गए। इनके दिमाग में तरह तरह की यौन वासना की बातें आने लगी। वह वानप्रस्थी यौन लिप्सा की ओर बढ़ने लगा। वह परेशान है, ये मुझे क्या हो गया? मेरी सारी साधना, मेरी सारी तपस्या बेकार हो रही है। महात्मा हंसराज जी वानप्रस्थ आश्रम में किसी कार्य से गए थे। उन्होंने उसकी अवस्था देखी, उसे बुलाया, भाई तुझे क्या हुआ, परेशान क्यों है इतना? तो महाराज जी मैं क्या बताऊं, पिछले 5 दिन से मेरी स्थिति ये हो गई है, मुझे दिन रात उठता हूं बैठता हूं, वासना, यौन लिप्सा, औरतें, लड़कियां, ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी ने दिमाग चलाया अपना, बोला भाई तू ये बता आजकल तू भोजन कहाँ कर रहा? बोला भोजन तो मैं वहां कर रहा हूँ आजकल, वो एक व्यापारी दिल्ली से आया हुआ है, वो ले जाता है, तो उसके यहाँ 5 दिन से भोजन चल रहा है। तो पता करो भाई इस व्यापारी का कि इसकी स्थिति क्या है। तो पता किया गया, तो यकीन मानिएगा वो व्यापारी दिल्ली में एक कैबरे क्लब चलाता था, और उसकी कमाई थी वो सारी, और वह कमाई पापाचार की कमाई थी। तो जिसने भी खाया उसको, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे, क्योंकि वो उस कैबरे क्लब में लड़कियां नाच करती हैं, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। तो उनको भी वही नजर आ रहे हैं, वानप्रस्थी जी को वही सब कुछ नजर आ रहा है। ये पापाचार की कमाई और उससे प्राप्त अन्न का प्रभाव है ये मनुष्य, उससे प्राप्त अन्न का प्रभाव है ये। तो अब दो बात बड़ी स्पष्ट हुई, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, इससे हमें तृप्ति नहीं हो सकती, लेकिन हमें धन चाहिए। धन कितना चाहिए? धन उतना चाहिए जिसमें साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। धन तो चाहिए। कोई ये कहे, मैं ये कह दूं कि धन नहीं चाहिए, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई, क्योंकि बिना धन के फिर वही बात आती है, शास्त्र कहता है दरिद्रता अभिशाप है। तो धन हो पर अतिसार ना हो, अतिचार ना हो। अगर वैसा होगा तो न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, और अगर इतना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो फिर आपको कुछ तसल्ली प्राप्त होगी। और फिर दूसरी बात, कि वो धन भी जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और आवश्यकताएं वो जो न्यूनतम आवश्यकताओं पर हो, वह धन भी अनीति से कमाया हुआ धन नहीं होना चाहिए। वह धन भी नीति सम्मत धन होना चाहिए, नीति सम्मत अर्जन होना चाहिए उस धन का। यदि आपने अनीति से उस धन को कमाया है, तो वह भी आपके दुख का, आपके प्रलाप का कारण बनने वाला है, ये आप जान लीजिए। वह भी आपके दुख का, आपके प्रलाप का, कष्टों का कारण बनने वाला। और एक बात फिर याद कर लीजिएगा, जो धन की होड़ में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, उनसे निवेदन करते हुए कह रहा हूं कि फिर इस बात को, इस श्लोक को गांठ बांध लेना अपने आज से ही। अर्थम अनर्थम भाव्यम नित्यम
नास्ति ततम सुखेशम सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रेषा वहिताम रीति भज गोविंदम भज गोविंद। सर्वदा ध्यान रखना, धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि इससे सुख मिलने वाला नहीं है, और धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा प्रतीत होता है। धन की यह तय रीति है जो सर्वत्र व्याप्त है। इस बात पर चिंतन कर लीजिएगा जिन पे है। भाई देखो, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का कोई। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, एक बार इस श्लोक पर विहंगम दृष्टि डाल लेना और अपने अपने भीतर झांक करके देख लेना, अपने आसपास अपनी रिश्तेदारियों में देख लेना कि धन घर में मतभेद का कारण बना कि नहीं बना। धन पिता और पुत्र को दूर करने वाला बना या नहीं बना। धन रिश्तेदारी में फांट करने वाला बना या नहीं बना। पाया क्या, खोया क्या, इस पर आप चिंतन करें। क्या हमें पाया, क्या हमने खोया, और कुल नफा जमा हमारा क्या हुआ। बंधु, इस पर एक चिंतन जरूर करना, इस पर एक चिंतन जरूर करना। और ये याद रखना कि इस धन से, इस दौलत से, इस संपदा से किसी को ना संतुष्टि मिली है, ना आपको मिलेगी, ना मुझे मिलेगी। और ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल, ये संपदा, ये विलासिता, फिर उस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गरूर रहता है बाकी मकान। वो गरूर आपको जीने नहीं देगा, वो गरूर आपको चैन नहीं लेने देगा। धन संपदा वालों, धन दौलत वालों, याद करो इस बात को। जिस पे जितना जितना है, जिस पर जितना जितना है, एक बार ये भी चिंतन कर लेना, मैंने कैसे कमाया, मैंने कैसे कमाया। और फिर प्राणायाम, प्रत्याहारम, नित्य अनित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम, महादवधानम, भज गोविंदम भज गोविंद। प्राणायाम अर्थात अपने जीवन की अभिव्यक्ति से, प्राणायाम को यहां पर उस रूप में मत लीजिएगा। प्राणायाम अर्थात अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण। वह श्वासायान होता है, श्वासों का नियंत्रण श्वासायान होता है। यहाँ वृद्ध स्तर पर प्राणायाम की बात करी जा रही है, अर्थात अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित जितने भी आपके कार्यकलाप हैं जीवन से, उन पर नियंत्रण। प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों को उनके विषय से खींचना। विचार, नित्य अनित्य का विवेचन करना। और जप के साथ साथ समाधि की ओर बढ़ना। इसे यत्न पूर्वक करो, यत्न पूर्वक करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। आप इस बात को स्मरण कर लीजिए। जीवन का जो भी हमारा कार्यकलाप है,
उस क्रियाकलाप में हमारे पाप पूर्ण आचरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं मित्रों। कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। हम किसी भी अवस्था में हैं, कोशिश कर सकते हैं, और जब कोशिश करेंगे तो हम होंगे कामयाब। जब कोशिश करेंगे तो हम होंगे कामयाब। बात सिर्फ इतनी सी है, विचार करना, चिंतन करना, और केवल विचार और चिंतन से तक सीमित नहीं रहना। विचार और चिंतन के पश्चात अपने जीवन में उस विचार और चिंतन को उतारना और उस पर अभ्यास करना। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। उस पर अभ्यास करना तो जीवन को दिशा मिल जाएगी। और फिर वही आकर के लेके जा रहा हूं आपको, जो कठोपनिषद का जीवन जीने का मार्ग, श्रेयस और प्रेयस। आप प्रेयस से हटकर श्रेयस की ओर बढ़े जाएंगे, और जब आप श्रेष्ठ की ओर जाएंगे, श्रेयस की ओर जाएंगे, तो आप स्वयं में श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे। आप स्वयं को श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाएंगे। आप न वित्ते न तर्पणो मनुष्य, इस पर विचार करते हुए श्रेय और प्रेय का विचार करें। श्रेय और प्रेय की भावना के साथ आप आगे बढ़े, श्रेय को अपनाएं, प्रेय को त्याग दें, और तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रंथ कस्य शुद्ध धनम। हे प्रभु, ये धन तेरा है, मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। एक सुर से कहिए इस बात को, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। मेरे स्वामी, मेरे मालिक, हे प्रजापिता, ये धन तेरा है, जो भी है मेरे पास ये तेरा है। मैं इसका उतना ही भोग करूंगा जितना मुझे आवश्यक है। बाकी तेरे ही क्रियाकलापों में मैं इसको लगा दूंगा, तेरी ही बनाई सृष्टि में इसको लगा दूंगा। तो मुझे ज्यादा भी दे रहा है, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। मैं उसको समाज के हित चिंतन में लगा दूंगा, समाज की सेवा में लगा दूंगा। हमारे गुरुदेव ने ये करके दिखाया। मेरे गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग आते थे धन लेकर के, उतना नहीं लेते थे। गुरुदेव ये कहा करते थे जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, कि व्याभिचार में लगे हुए लोगों से पैसा मत लेना, डोनेशन। गंदे धंधा करने वालों से डोनेशन मत लेना। यज्ञ में उस पैसे की आहुतियां यज्ञ करने वालों को परेशान करेंगी। ये गुरुदेव कहा करते। बस इन बातों पर चिंतन करिए। समय की सीमा है, समय समाप्त होने को है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई भी मैंने बात अनुचित कही होगी या निकल गई होगी, उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं। आशा करता हूं आप मुझे क्षमा करेंगे। छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को भी क्षमा करते हुए चिंतन और मनन की ओर बढ़ेंगे, श्रेय की ओर चलेंगे। आइए आज से, अभी से इस रास्ते पर हम निकल पड़े। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ को। आज आपको कहीं जाना है तो हम आदरणीय आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि दो सब धन्यवाद के दे दें। कथा हमेशा की तरह जो आपकी वाणी है ओजस्वी, उसमें जान थी। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि आम व्यक्ति जो है
तीन तरह की तृष्णाएं, उत्तृष्णा, लोकेशना, वितेशना, इन तीनों में जीता है। और तृष्णाएं जो हैं, जीवन खत्म हो जाता है, तृष्णाएं शांत नहीं होती, तृष्णाएं खत्म नहीं होती जिंदगी भर। फिर ये तृष्णाएं दोबारा जन्म कराती है, क्योंकि जो भी संस्कार लेकर के आदमी जाता है वो दोबारा जन्म करा देती है। और संत कबीर तो कहा करते थे, कंचन त्याजना सहज है, क्योंकि आम इंसान कंचन और कामनी दो में ही लगा रहता है जिंदगी भर। वो कहता मानो ये भी संभव हो पाया, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह। बड़ा मुश्किल है, पर अगर कोई सन्यासी छोड़ता भी है, बोले संभव हो सकता है कि कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा मुश्किल तजना ए। यानी ये दुर्गम है दोनों तीनों चीजें, कि मान, बड़े बड़े औहदों में बैठे व्यक्ति भी मान, चूंकि उनके अंदर जहां दो है वहां मान की बात उठती है, एक है जहां द्वैत है ही नहीं वहां तो कोई बात नहीं। जहां द्वैत है वहां यही रहता है कि मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी बढ़ाई लगातार होती रहे, कोई उसमें ऐसी बात ना निकल के आ जाए कि मुझे लोग दूसरे से नीचा समझ लें। ये छोड़ना बहुत कठिन, ये छोड़ना बहुत दुर्गम है। और बाकी जो विदेशना है, जैसे आपका टॉपिक में था, इसको अंतिम क्षण तक जो जो बढ़ापा आता है, तो इंसान देखे तो यही बात हकीकत है कि किसी का पुण्य जीव तो होता ही नहीं, सब कुछ आदमी यही छोड़ के जाता है। और अगर ले जाते होते तो आज तो दुनिया में कुछ बचता ही नहीं है, सब ले गया होते, सब कुछ वहीं का वहीं है, लोग चले गए, उसके बाद सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र आपने लिखा है, दिया है कि सर्वत्र ईश्वर का ही वास है, और इसने जो हमें धन दिया है उसका त्याग भाव से, त्याग भाव से उपभोग करें, क्योंकि ये धन किसका है, किसी का बनी, सबने अपने अपने प्रयोग के बाद छोड़ दिया है। तो जो भाव आपने व्यक्त किए हैं हकीकत से मेल खाते हैं, क्योंकि आदमी एक कमरे में रह सकता है, रहता है, लेकिन उसका जो अभिमान है, जो फख्र है, जो अपने आप को गरूर उसका है, वो मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए, ये तजना बहुत त्याग मुश्किल है। तो जिस किसी ने जीवन में, चूंकि वासना जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं, अंत समय यही आकर के हमें महसूस होता है। तो समय रहते आदमी अगर इन बातों को पालन कर ले, जीवन उसका सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए और कल्याणकारी हो जाए। तो आपने जो कुछ, बहुत दिनों बाद आज आपके दर्शन हुए हैं, पर कक्कड़ साहब जो आपने आज टॉपिक लिया है बहुत आज भी सारगर्भित है, पहले भी था, और ये समय के अनुसार अपनी महिमा कभी खोता नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रखता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपको साधुवाद देता हूँ सबकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के गहलोत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, ना तो धन और ना ही पद, ना तो धन और ना ही पद किसी के सुखी होने का मानदंड हो सकता है। प्रसन्नता, प्रेम व संतुष्टि हमारे अनुभव की वस्तु है। प्रसन्नता, प्रेम व संतुष्टि हमारे अनुभव की वस्तु है, जो केवल सात्विकता से आती है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। जो केवल सात्विकता से आती है। भौतिक वस्तुओं से प्राप्त सुख को जब हम जीवन के आनंद का आधार मानने लगते हैं, तभी हम एक बहुत बड़ी भूल करने लग जाते हैं। बेशक। बहुत भौतिक सुंदर। वस्तुओं से प्राप्त सुख को जब हम जीवन के आनंद का आधार मान लगते हैं, तभी हम एक बहुत बड़ी भूल करने लग जाते हैं। वास्तविकता में आनंद एवं सुकून हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण एवं विचारों से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, अपनी सोच जो है वास्तविकता उस में पर आनंद एवं सुकून हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण एवं विचारों से मिलते हैं, इन्हीं भौतिक पदार्थों से नहीं। सत्य है। बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं।
शांति शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म